टोल को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है कुछ ही समय पहले। ट्रांसपोर्टर्स ने जिस तरह से जम्मू बंद का ऐलान किया था, उसके बाद एक बड़ी रैली की शक्ल में ये लोग जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कार्यालय पहुंचे और बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई है। ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है और जो तथ्य मैं रखूंगा वो तथ्य भी जो है वो कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर जरूर कर देंगे। सबसे पहले आज ट्रांसपोर्टर्स ने एक बड़ी रैली निकाली, पीसफुल तरीके से वो रैली थी। वो रैली जो है वो नरवाल पहुंचते पहुंचते उन्हें युवा रायपुर सभा की टीम का भी समर्थन मिला और युवा रायपुर सभा के सदस्य जो है वो भी उनके साथ शाना बिशाना होते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कार्यालय के बाहर पहुंचे छन्नी में। और एक बार उसके बाद एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो प्रशासन ने आयोजित की, जिसमें डिवकॉम जम्मू खुद इस बैठक में बैठे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ अधिकारी जो है वो बैठक में शामिल हुए। अब महत्वपूर्ण क्या है इस बैठक में? इस बैठक में जो निकल कर आया वो हम खुद आपको ट्रांसपोर्टर्स के जो चेयरमैन हैं उनकी जुबानी सुनाएंगे कि उस बैठक के बाद उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला है। 5 दिन तक करनी नाला वाला जो मसला है, करनी नाला वाला जो है वो उसका वे बना दिया जाएगा, उसमें 5 तारीख तक उसको कंटिन्यू कर दिया जाएगा। और दूसरा विद इन डेज कल या परसों में एक हमारी टीम 3 या 4 मेंबरी जो टीम होगी वो टीम दिल्ली नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ हमारी एक मीटिंग अरेंज करवाई जाएगी 2 दिन में। उसमें हमारे जो 3-4 रिप्रेजेंटेटिव हैं वो दिल्ली जाएंगे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से कराएंगे। और 2 या 3 दिन में उन्होंने आश्वासन मांगा है कि 2 या 3 दिन में ये जो टोल प्लाजा वाला मसला है आप दिल्ली पहुंचिए, हम वहां से आपको हल करवा देंगे। यहाँ से ऑलरेडी रिपोर्ट जा चुकी है। ये ट्रांसपोर्टर चेयरमैन अजीत सिंह जी थे जिन्होंने ये बात कही कि इस बैठक में निकल कर ये आया कि प्रशासन ने इनको ये आश्वासन दिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अधिकारियों और डिवकॉम के साथ जो बैठक में निकल कर आया कि 5 सितंबर से पहले जो तरना नाला है कठुआ के ऊपर टूटा हुआ है उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा और उसे व्यवस्था जो है वो नेशनल हाईवे की जो है वो वापस सुचारू कर दी जाएगी। लेकिन इसमें जो एक शंका भरी जो बदबू जो है वो जो मैं फील कर रहा हूँ और जो शायद कुछ समय के बाद जम्मू खासतौर से जम्मू की जनता भी फील करेगी। इससे पहले थोड़ी सी नजर घुमाएं तो जब जम्मू बंद की कॉल जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा दी गई थी, उस कॉल का समर्थन जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनके साथ बार एसोसिएशन और युवा रायपुर सभा शाना बशाना उनके साथ खड़ी थी। और उस समय ट्रांसपोर्टर्स ने अपना समर्थन जो है वो उस बंद को नहीं दिया। उस समय लोगों को ये शंका जाहिर हो रही थी और लोगों को गुस्सा ट्रांसपोर्टर्स पर भी ये था कि जम्मू को एकजुट करने में ट्रांसपोर्टर्स जो है वो अपने आप को किनारा कर रहे हैं और इसके पीछे क्या उनके ऊपर कोई प्रशासनिक दबाव है या फिर ट्रांसपोर्टर्स कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें वो जम्मू की एकमत को अलग नजरिए से हटकर सरकार के पक्ष में जो है वो गेंद जो है वो डालना चाहते हैं। इस तरह की शंकाएं जो है वो आम लोगों में थी। खैर वो दिन निकला और उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स ने ये आह्वान किया कि हम 31 अगस्त को अपनी जो हड़ताल है वो करेंगे, चक्का जाम करेंगे। 31 अगस्त को रक्षाबंधन था इसीलिए वो पोस्टपोन होकर आज हो गया और आज एक भव्य रैली जो है वो निकाली गई पीसफुल तरीके से, जिससे कि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। और उस रैली में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्हें समर्थन मिला युवा रायपुर सभा का और उस इकट्ठा होकर ये बैठक जो हुई जिसमें ये निकल कर आया कि 5 दिन जो है वो इंतजार किया जाएगा अब और 5 दिन के अंदर प्रशासन जो है वो मसला हल कर देगा। अब बड़ा सवाल ये है कि आज यदि प्रशासन के साथ ये बैठक करनी ही थी तो युवा रायपुर सभा के अलावा जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बार एसोसिएशन के सदस्य इनके साथ क्यों नहीं थे? दूसरी बड़ी बात, जब से युवा रायपुर सभा के सदस्य जो है वो जेलों से छूटे हैं उसके बाद से लोगों में ये शंका और किंतु परंतु और ये क्यास भी चल रहे हैं कि क्या वजह है कि युवा रायपुर सभा के रवैये में और जो नरमी है वो कुछ देखी जा रही है। वो नरमी किस वजह से है? क्योंकि यदि आज जो युवा रायपुर सभा ने डिसीजन बैठक के बाद लिया वो भी आपको सुनाना चाहूंगा। ये युवा रायपुर सभा के जो प्रधान है विक्रमजीत सिंह मनहास जी, उनका ये कहना है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा कि उनका क्या पक्ष था। ये विक्रमजीत सिंह मनहास हैं, इनका आपको सुनाना चाहूंगा कि उनका क्या कहना था। आपने देखा 1-1.5 ये आश्वासन दिता गया कि जो साडा पुल टुटे दा 5 तारीख तोड़ी उस पुल की चलाई होणगे और साडी जेडी सांबा टीम बैठी दी है उनके कन्नै भी डिवकॉम साहब की साडी मीटिंग होगा जी, क्योंकि आज अस जा रहे हैं सांबा टीम की आपे गल करने उन्हें की डिवकॉम साहब कन्नै मिलाने या डिवकॉम साहब उत्थे जाणगे और एक गल होग और जो आश्वासन असीं दिता गया और साडी 3-4 मेंबर कमेटी जी साडी दिल्ली के वास्ते रवाना होग, साडी गल होग। और
जहां हमें अभी तक ज्ञात है कि जब टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया गया था उस समय भी आश्वासन जो है वो सरकार को छोड़कर खुद एलजी मनोज सिन्हा जी ने दिया था कि कुछ दिनों का अंतराल के बाद इस टोल के ऊपर कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा, जो कि संभावित है कि सरकार इस पर फैसला जरूर लेगी। लेकिन उस समय विलंब नहीं किया गया था, उस समय इंतजार नहीं किया गया था और ये दावा युवा रायपुर सभा ने किया था कि हम फौरी तौर पर जब तक टोल नहीं हटेगा हम वहां पर धरना देंगे और वहां पर इंतजार करेंगे। लेकिन उसके बाद जब जेलों में गए और जेलों में बाहर आने के बाद वो विलंब जो है वो मान लिया गया और अभी भी 5 दिनों का अंतराल जो है वो युवा रायपुर सभा ट्रांसपोर्टर्स के साथ मान रही है, चैम्बर या बार एसोसिएशन के साथ नहीं। तो क्या वजह है कि कुछ दिनों के भीतर ही पूरा मामला जो है वो बदलता नजर आ रहा है। जो रिजल्ट फौरी तौर पर मांगा जा रहा था उसमें विलंब भी, इंतजार भी जो है वो उसे मान लिया गया है। और अब युवा रायपुर सभा ये दावा कर रही है कि सांबा में जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें भी प्रशासन डिवकॉम साहब की मदद के साथ उन्हें भी उठाने का प्रयास किया जाएगा। आखिर ये कहानी कहती क्या है ये, क्योंकि कुछ मुझे वाकया जो है वो आज से कुछ समय पहले का भी याद आ रहा है, क्योंकि जब एम्स की एजिटेशन चल रही थी उस समय भी हमें याद है कि एक लंबी एजिटेशन के बाद एक इसी तरह का वाकया हुआ था और लाल सिंह जी जो उस समय बीजेपी में थे, मंत्री थे, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास बैठक के लिए गए थे और उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बार एसोसिएशन और कई संगठनों का समर्थन होने के बावजूद भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपना हाथ जो वो पीछे खींच लिया था और फौरी तौर पे एक बोल दिया था कि हम जम्मू बंद को जो है वो यहीं पे खत्म कर रहे हैं। तो उस समय भी बड़े सवाल जो है वो खड़े हुए थे। ऐसे ही सवाल अब जम्मू के लोगों की, जनता के मनों में उमड़ रहे हैं कि आखिर जब जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने प्रदर्शन जम्मू बंद की कॉल दी थी, बार एसोसिएशन ने समर्थन दिया था, युवा रायपुर सभा ने लीड किया था, तो उसके बाद जेलों में बाहर आने के बाद बैठक ही करनी थी तो फिर जेलों में क्यों गए थे? और यदि बैठक में बैठना था तो उनके समर्थक यानी जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बार एसोसिएशन के सदस्य कहां थे? और क्या अभी युवा रायपुर सभा और ट्रांसपोर्टर्स के इस फैसले के बाद कि अभी हमें इंतजार ही करना है, क्या जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बार एसोसिएशन भी अपने ऑफिसों में बैठ के ये सोच रहे हैं कि ये इंतजार सही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़ रहिए जम्मू नाउ न्यूज़ के साथ।